दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट किस किस प्रकार से यानी कि किस किस तरीके से और कैसे लगानी चाहिए। जैसे कि देखिए हमने ये ऊपर रैक बनाई है तो हमने इसके नीचे प्रोफाइल लाइट लगाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस जगह आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये 3 साइड में एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये सिंगल तख्ता है तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल लाइट कैसे लगानी है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि ये पिलर कवर करा है हमने यहाँ पर बीम तय, तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल लाइट किस तरीके से लगानी है। अभी देखिए यहाँ पर एक टफन गिलास डोर रहेगा तो इसके ऊपर भी हमने इसकी छत पर भी प्रोफाइल लाइट लगाई है। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे हम। और अब मैं आपके सामने यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ये यहाँ पर 18 mm का बोर्ड है तो यहाँ पर हमें लाइट किस तरीके से लगानी चाहिए, जो बिल्कुल जैसे कि इसमें हमने कटिंग कर दी है तो ये बोर्ड अब कमज़ोर सा हो गया है थोड़ा सा, तो हमें इस तरह से प्रोफाइल लाइट लगानी है कि इसकी मजबूताई वापस बन जाए। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर स्क्रू से प्रोफाइल लाइट लगा रहे हैं तो आपको उसमें किस तरह से लगानी है। यदि आप देखिए 1.5 सूत का सुराख कर प्रोफाइल लाइट लगाएंगे तो उसका पेच हेड काफ़ी ऊपर रह जाएगा। और अगर आप 2 सूत से करके लगाते हैं तो ये थोड़ा और नीचे जाएगा। और अगर आप 2.5 सूत से करते हैं तो ये थोड़ा बिल्कुल और नीचे आ जाएगा, यानी कि लमसम फेस में हो जाएगा। इसका बेनिफिट जो पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर जैसे कि आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं अब ये यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है तो यहाँ पर लाइट का एक बिंदु अलग ही दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है तो यहाँ पर भी एक बिंदु अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ स्क्रू लगे हुए हैं वहाँ पर लाइट के अलग से बिंदु दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें स्क्रू की थोड़ा बड़ा होल कर स्क्रू लगाना चाहिए, जिससे कि प्रोफाइल लाइट की रोशनी बराबर दिखती रहे। और आप कभी स्ट्रिप लाइट की वायर से वायर जोड़ रहे हो तो इसकी वायर क्या करते हैं, यहाँ पर ये इधर से ऊपर जोड़ी, वो यहाँ से जोड़ दी तो यहाँ पर इसमें गैप आ जाता है। तो यहाँ पर बिलर यानी कि अंधेरा से दिखाई देता है। अगर आप वायर से वायर जोड़ रहे हैं तो उसको एक इस तरह का बड़ा होल कर और दोनों स्ट्रिप के वायर को बैक साइड में निकाल कर जॉइंट करके तब लगानी है। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन इसका सबसे मेन तरीका ये होता है। और देखिए जो इसका कायदे वाला तरीका ये है, यहाँ पर आप देखिए इसमें शोल्डर के पॉइंट दिए गए हैं। आपको यहाँ से कट करके इसको आयरन से जोड़ना है। ये देखिए ये शुरू में शोल्डर का पॉइंट है और ये दूरी दूरी पे शोल्डर के पॉइंट दिए गए हैं। दोनों साइड में 2 तरह से डॉट डॉट के पॉइंट है। आपको सेंटर से कट मारना है और शोल्डर से जोड़ेंगे। कायदे वाला तरीका तो इसका ये है। तो दोस्तों देखिए ये आयरन है जिससे हम सोल्डिंग करते हैं। तो वैसे सभी के पास होती है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इसी से वर्क करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने ये जो यहाँ पर रैक के नीचे प्रोफाइल लगाई है, ये जो हमने लगाई है इसको हमने जैसे यहाँ पे ये पार्टीशन आ रहा है, एक पार्टीशन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसमें नीचे से एक स्क्रू यहाँ पर लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है और बाकी जगह हमने सिलिकॉन भरा है। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप इस तरह से प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। और जैसे कि हमने बीम कवर कर रखा है और इधर ये यहाँ गेट पर हमने दीवार कवर करी है, यहाँ पर हम डायरेक्ट 1.25 इंच के स्क्रू से या 1 इंच के स्क्रू से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 या 2.5 सूत के बरमे से घाई कर अभी यहाँ पर देखें जैसे कि ये सिंगल बोर्ड है यानी कि 18 mm का। तो यहाँ पर बिना स्क्रू के अगर कोई छोटा पीस है 3 फीट 2 फीट या 4 फीट, तो वहाँ पर हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रोफाइल के लिए पहले हम जगह जगह 3-3 4-4 इंच की दूरी पर सिलिकॉन लगा देंगे। उसके बाद में हम फिर जो बीच में स्पेस रहेगा वहाँ पर हम ग्लू गन से ग्लू लगा देंगे और इसमें हम कहीं कहीं होल भी कर लेंगे। जैसे कि कुछ देरी हो जाती है, मान लीजिए हम नीचे लगा रहे हैं और ग्लू गन थोड़ी सूख जाती है, तो ये जो होल आएगा
तो इसको हम इस तरह से देखिए लगा देंगे। और जो मैं आपको होल वाली बात बता रहा था, तो हम ग्लू गन से नीचे से होल में से ही ग्लू लगा देंगे। तो आप छोटी मोटी जगह जैसे कि 2 फुट 3 फुट के साइज़ में इस तरह से प्रोफाइल लगा सकते हैं। देखिए सिलिकॉन तो देर में सूखती है, लेकिन ग्लू जो होता है ग्लू गन का वो जल्दी सूख जाता है। अब जैसे कि ये जल्दी रुक गई है प्रोफाइल, तो अब सिलिकॉन भी बराबर सूख जाएगी, उसको सपोर्ट मिल गई है। तो इस तरह से आप छोटे मोटे लेंथ को लगा सकते हैं 2 फुट 3 फुट या 4 फुट तक। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि ये 7 फुट की लेंथ में सिंगल बोर्ड है, तो यहाँ पर हमें बिना स्क्रू के लाइट कैसी लगानी है। तो ये वाली प्रोफाइल लेंथ लगाने के लिए हम इसमें 1-1 फुट की दूरी पर 3-3 सूत का होल कर लेंगे। और उसके बाद हम एयरलाइट का पेस्ट बनाएंगे। ये बराबर मात्रा में दोनों आधी आधी घेरनी है। तो दोस्तों हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स होने के बाद अपना काम शुरू कर देता है, यानी कि ये सूखना चालू हो जाता है धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड में जहाँ जहाँ मैं एयर लाइट लगाऊंगा वहाँ पर मैंने दोनों साइड टेप लगाई है। ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब बिना टेप के आपको पेस्ट को थोड़ा टाइट रखना होगा। टेप का बेनिफिट ये होगा एयर लाइट बाहर निकल कर जाएगी नहीं। देखिए जहाँ जहाँ हमने टेप लगाई थी 10-12 इंच की दूरी पर, वहाँ पर हमने एयर लाइट लगा दिया है। अब ये थोड़ी सी और बच गई है, तो हम इसको बाकी को भी इसी पर कहीं ना कहीं लगा देंगे। और इसके बाद हमें ग्लू गन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका गर्म होने का टाइम 3 से 4 मिनट का, तो इसको अब अभी हम ऑन करके रख देते हैं। तो देखिए बिना टेप के ये नीचे बहने लगी, तो इसलिए टेप लगानी ज़रूरी है। और अगर आपका एयर लाइट का पेस्ट किसी वजह से ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो आप इसको हॉट एयर गन की मदद से नॉर्मल कर सकते हैं, ये इससे नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ग्लू लगाने वाले हैं ग्लू गन से। तो दोस्तों पहले इसकी वायर निकालनी है हमें, और इसके बाद हम ये सब लगाएंगे। इसको हम 12 mm की पिलाई से इसके स्पेस में अंदर लगाकर इसको पूरी दबा देंगे। वैसे तो ये फिक्स चिपक गई है, लेकिन इसमें हमें ग्लू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद इतने ताज़ी रहती है तो प्रोफाइल धीरे धीरे खिसक के नीचे आने लगती है। इसलिए इसमें हमें ग्लू गन का ग्लू भी लगाना ज़रूरी है। तो पहले हम इसकी जो एयर लाइट थोड़ी बहुत बाहर निकली है उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम इसमें ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे। वैसे तो हम इसको टाइट फंसा कर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो इससे हमारा बोर्ड कमज़ोर रह जाएगा। अब ये इस तरह से हो जाएगा एयर लाइट लगाने से, जैसे कि मान लीजिए आपने दीवार में से एक झिरी निकाली और वहाँ पर बीम भर दिया, तो दीवार की पूरी तरह से मजबूताई बन जाती है। तो अब ये इसी तरह से पूरा मजबूत हो जाएगा। पहले ज़्यादा एयर लाइट हो तो उसे आप सूखे कपड़े से साफ़ कर लेना, और उसके बाद में गीले कपड़े से साफ़ कर देना। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसमें हम ग्लू गन से ग्लू लगाने वाले हैं। दोस्तों इस ग्लू गन का जो नोजिल है वो काफ़ी लंबा है, वो आसानी से अंदर जाकर भी काम कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर होल हैं, ये काफ़ी अंदर को हैं, तो हम इसकी मदद से इसमें ग्लू लगा पा रहे हैं। और ग्लू लगाने के बाद जहाँ कहीं भी ग्लू एक्स्ट्रा रहेगा उसको आप शार्पनर जैसे कि मैं इसे निहान से इसको
इकसार करूँगा तो आप भी इसे कोई ऐसी चीज़ से इकसार कर लेंगे, ये कुछ ही सेकंडों में सूख जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर है, इसको आप फालतू को यहाँ से हटा देंगे। ये जैसे तार से लटक रहा है, ये आप देख पा रहे हो, ये जैसे गन ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये इसको पीवीसी स्टिक को ज़्यादा पिघलाती है, तो इस वजह से तार से लटक जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें टूल वगैरह यूज करें, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।